हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब भी? आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं अपना किचन से स्टार्ट कर रही हूँ और लंच बना रही हूँ। तो मैं फटाफट से रोटियाँ बनाऊँ और इनको खिलाऊँ जल्दी से, क्योंकि लेट हो रहा है। और थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि सुबह मुझे एक ब्लॉग तैयार करना था आप सभी के लिए। पहले वो बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि 12 बजे मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ ना। तो आज फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब 12:15 के समथिंग ब्लॉग लाइव हुआ है, क्योंकि रात को मुझे टाइम नहीं मिला। कल मैंने एक मेकअप शूट किया था, करवा चौथ मेकअप, तो मैं उसी में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो रात को मैंने ब्लॉग तैयार नहीं किया था। तो सुबह उठ के मैंने उसमें काम किया, उसके बाद फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वही सब करते करते थोड़ा सा टाइम हो गया। फिर घर के सारे काम, फिर मतलब ये पूजा वूजा, ये सारे काम। पूजा तो इन्होंने कर ली थी। तो अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ चपातियाँ। और आज मैंने लंच में बनाया है भिंडी की सब्जी, बूंदी का रायता और मूली का सैलेड। तो इतना कुछ बनाया है मैंने। और कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी संडे में, क्योंकि कल मेरा मन नहीं था और फिर मुझे एक करवा चौथ मेकअप शूट करना था। तो फिर ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी ना, फिर मैं वहाँ पे जाके बिजी हो जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, संडे है वैसे भी। संडे में कल मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन। अष्टमी में मैं व्रत रखूंगी और नवमी को हम करेंगे कन्या पूजन। तो देखूंगी कि जो वो है अष्टमी कब की, अभी मुझे पता नहीं है। वैसे आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन है, उसके बाद 7 और 8, तो नवमी को करेंगे कन्या पूजन हम लोग। तो ये देखिए, ये है भिंडी की सब्जी और ये है बूंदी का रायता, ओके। एंड ये है मूली टमाटर का सैलेड। तो ये मैंने बना दिया। इसमें हरी मिर्ची है, हरा धनिया है, टमाटर, मूली एंड नमक, बस और कुछ। तो चलिए गाइस, मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ पहले। और घर ना बहुत मैसी मैसी ऐसा हो रहा है, किचन भी हो रही है, बट अब ना करने का मन नहीं कर रहा। अब मन कर रहा है कि पूरी मैं क्लीनिंग कर लूँ एक दिन। तो जो दिवाली वाली क्लीनिंग है, बस उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ। और आज भी कुछ करने की सोचती हूँ, प्लान तो किया है, देखते हैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं अपना लंच कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 1 बज गया है। तो ये है मेरा लंच, आप सब लोग भी कर लो मेरे साथ। और इन्होंने तो कर भी लिया। तो गाइस, इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब लंच करने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब आराम से लेट जाओ। और मैं सोचा था कि चलो कुछ काम करूँगी अभी मैं, लेकिन काम से फ्री होते होते मुझे 1:30 बज गया। तो अब क्या काम करूँ? अब मेरा लेटने का मन कर रहा है, थोड़ी देर लेटूंगी। लेटना क्या यार, लेटे लेटे आप सभी का कमेंट देखना है, उनका रिप्लाई करना है। और मुझे 2 वीडियो सेट करने हैं, 2 वीडियो मतलब एडिट करने हैं मुझे। जो मैंने कल करवा चौथ मेकअप लुक जो है वो किया था ना मैंने, उसको मुझे तैयार करना है सभी के लिए, दूसरे वाले चैनल के लिए, श्रद्धांजलि फूड एंड ब्यूटी के लिए। तो उसको तैयार करना है। बहुत सारे काम रहते हैं यार माइंड में, लेकिन बहुत सारे काम चल रहे हैं मेरे कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। थका हुआ सा महसूस कर रही हूँ, मतलब बॉडी काम नहीं कर रही। लेकिन लंच करने के बाद थोड़ा सा तो आलस आता है, सबको ही आता है कि थोड़ा सा बैठ जाओ या लेट जाओ। किचन पूरी क्लीन कर दी है, बर्तन छोड़ दिए हैं, बर्तन मैं उठने के बाद क्लीन करूँगी।
4 या 5 बजे क्लीन करूँगी। जब मैं चाय बनाने जाऊँगी ना तभी क्लीन करूँगी। तो बस थोड़े से लंच के बर्तन ही रह गए हैं। और आज मेरी आंखों में भी पता नहीं थोड़ा सा मतलब ऐसे जलन जैसी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद करूँगी, क्योंकि ऑल टाइम स्क्रीन पे आंखें रहती है ना। लेकिन फिर भी वो कोशिश करती हूँ कि मतलब जब मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तब मैं ना कुछ काम करूँ, तो इसलिए तो अभी पहले थोड़ा सा लेट लेते हैं। और थोड़ी सी आपको नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि फ़ैन और एसी दोनों ही ऑन किया है मैंने अभी। थोड़ी सी मतलब रूम ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार। पता है पहले क्या होता था, पहले ना नवरात्रि स्टार्ट होते थे ना, जब हम लोग माता को जल चढ़ाने जाते थे ना, सुबह सुबह हमारे पे माता ढालना बोलते हैं, तो जल चढ़ाने जाते थे ना माता रानी को, तो सुबह सुबह ठंड लगती थी पता है, मतलब शॉल ओढ़ करके जाते थे पहले हम लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है पता है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है करवा चौथ तक, मतलब जब तक जो शरद पूर्णिमा आती है ना वो आ जाएगी, और दिवाली के आसपास आपको थोड़ा थोड़ा सा ठंडक जैसा महसूस होगा सुबह शाम बस। और मतलब इतना लेट सर्दी आती है अब, लेकिन पहले ना नवरात्रों से ही स्टार्ट हो जाती थी सर्दी, है ना। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बारिश कम होती है इसलिए या पता नहीं मुझे लेकिन यार ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत इतनी गर्मी हो रही है। और यही टाइम होता है काम करने का, दिवाली के काम करने का, सफाई करने का, क्लीनिंग करने का, बट गर्मी को देखते हुए कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है यार, लेटे रहो। मैं थोड़ा सा लेट ही करूँगी क्लीनिंग, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं करवा चौथ के बाद करूँ, क्योंकि पेंट वगैरह तो होना नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग हो रही है। क्योंकि और हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इस वाले घर में, अभी 4-5 महीने तो हुए हैं, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब करवा चौथ के बाद मैं स्टार्ट करूँगी, नहीं तो अभी से क्लीन कर लूँगी ना तो घर और गंदा हो जाएगा फिर, क्योंकि अभी किसी की भी नहीं हुई है। जब मैं कर लूँगी और फिर बाहर सब लोगों की होगी तो वो डस्ट मिट्टी अंदर आती ही है ना, तो फिर इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा सा लेट ही करूँगी मैं, और जितना गंदा होना है घर को वो हो जाए, फिर अच्छे से क्लीन करके फिर डेकोरेशन वगैरह जो है ना वो प्लान करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है करवा चौथ की और दिवाली की, मुझे ज़रूर बताना। अभी तो सबकी करवा चौथ की तैयारी चल रही होगी, पहले तो मेरी भी तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट मेरी हो गई है। तो देखती हूँ कि क्या पहनूँगी, ये डिसाइड नहीं है कि मैं क्या पहनूँगी पता है, करवा चौथ में ये बिल्कुल डिसाइड नहीं है मेरा कि मैं क्या पहनूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। चलिए देखती हूँ, आप लोगों से ही पूछूंगी कि मैं क्या पहनूँ। ठीक है, चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो गाइस अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो एक मैं बनाना खा लेती हूँ। छोटी मोटी सी भूख लगने लगती है ना, मतलब सोकर उठने के बाद कुछ खाने के लिए चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो या फिर कुछ और हो। तो बस मैंने यहाँ पे एक बनाना खा लिया है। उसके बाद आ गए हैं भाई किचन में, सुबह के बर्तन डले हुए हैं, इनको क्लीन करना है। तो ये सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। काम तो ऑल टाइम रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के वो तो रेस्ट हम कर लेते हैं, लेकिन टाइम मिलता नहीं। हम हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, और बेसिन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं अच्छे से इनको धुल करके रख दूँगी। और ये जो मैंने बर्तन की बकेट मंगाई है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। इसके बाद यहाँ पे मैं बनाती हूँ चाय, तो उसी के लिए यहाँ पे अदरक कूट रही हूँ। और आज मैं तुलसी पत्ते डाल के चाय बनाऊँगी। पता नहीं कुछ टाइम से ना मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आवाज़ मेरी चेंज हो गई है। देखो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए, कुछ अदरक डाल दिया है, और चाय जो है वो बन के तैयार है। तो चलो पहले चाय पी लेते हैं। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पानी ना पौधों में डाल देती हूँ। और एक दिन ही पानी नहीं डालती हूँ ना तो पौधे ना मुरझा जाते हैं, मतलब लगता है कि अब ये सूखने वाले हैं, इसलिए मैं डेली दोनों टाइम पानी डाल देती हूँ। और अभी मैं आई हूँ अपने बेडरूम में अभी ऐसा हो रहा है कि बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये कपड़े फोल्ड करने के लिए या फिर अपने कपड़े वगैरह निकालने के लिए ही आती हूँ। और क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम लोग ना अपने एसी वाले रूम में रहते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है। तो बस यहाँ पे जो मैंने मेकअप किया था वो साड़ी वगैरह ऐसी पड़ी हुई थी, क्योंकि मेकअप करने के बाद इतनी वो नहीं रहती एलर्जी कि मैं सारा सामान उठा के रखूँ। मेकअप वाला तो सारा रख देती हूँ, बस ये साड़ी वगैरह मेरा ड्रेस वगैरह ऐसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि इनको फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है।
तो बस यहाँ पे मैंने ये सारे जो मेरे कपड़े फैले हुए थे ये फ़ोल्ड कर दिए, बेडशीट वगैरह जगह पे मैंने रख दिए हैं। और ये देखो ये थोड़ा सा रेशम निकल रहा था, मेरे न्यू वाले कंगन है ना जो मैं डबरा से लेके आई थी, तो जो जिससे मैं नेल्स अपने लगाती हूँ ना, उसी उससे मैंने फेविक्विक है वो, उसी से मैंने इसका रेशम जो है वो चिपका दिया है। और ये जो बैंगल बॉक्स है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, कलर इसका बहुत ही प्यारा है। और ये निकाल के मैं जो बैंगल्स पहले से लगी हुई हैं उनको ठीक कर देती हूँ, और जो मुझे रिजेक्ट करनी है जो मैं नहीं पहनती हूँ उनको मैं निकाल रही हूँ, जैसे इसमें स्पेस हो जाए, क्योंकि अभी कंगन की शॉपिंग मुझे और करनी है। तो जितने पुराने हो गए वो सब मैं निकाल दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अच्छे हैं, बट मैं पहनती नहीं हूँ इसलिए मैं उनको निकाल रही हूँ। अब सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि सारी पुरानी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। मेरा ना मन भर जाता है पहनकर, मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं इनको निकाल के किसी को दे दूँगी। तो ये है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक चीज़ें पहनना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मतलब कुछ टाइम तक 1-2 बार या 2-3 बार ही पहनती हूँ, उसके बाद फिर मन करता है कि अब नहीं पहनूँगी। तो अभी हो गया है इवनिंग का टाइम और मैं हो गई हूँ तैयार। आरती का टाइम हो गया, मतलब इवनिंग तो हो ही गई थी। तो यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ। तो 2 आरती करती हूँ, दुर्गा माता की और एक गणपति जी की। तो 2 आरती करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बस यहाँ पे मेरी आरती हो रही है। तो भगवान जी की आरती वगैरह कर दी मैंने और मैं हो गई तैयार। ये येलो कलर का सूट पहना है मैंने, पिंक कलर का दुपट्टा है। तो हम लोग जा रहे हैं आज झांकी देखने के लिए। तो चलिए आज मैं आप सभी को झांकियों के दर्शन कराऊंगी, ग्वालियर की झांकियों के दर्शन कराऊंगी। तो बस उसी के लिए तैयार हो गई हूँ। और अभी हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा लेट निकलेंगे, क्योंकि लेट निकलेंगे तभी तो झांकियाँ देखने को मिलेंगे अच्छे से। फिर वो आरती वगैरह का टाइम रहता है ना, तो आरती वगैरह हो रही होती है सभी झांकियों में, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा लेट चलेंगे। और मैंने आटा वगैरह जो लगा के रख दिया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद शायद मैं लेट हो जाऊँ थोड़ा बहुत, तो आके मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, इसलिए सब कुछ कर दिया मैंने। बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए हैं, आटा भी लगा दिया है, आरती भी हो गई, सब कुछ हो गया। और अभी आरती जो है अभी की है, तो थोड़ी देर के बाद ही हम लोग निकलेंगे। तो सोच रहे हैं कि 8 साढ़े 8 बजे तक निकले घर से। तो देखते हैं कि कितनी झांकियों के दर्शन मैं कर पाती हूँ और आपको करवा पाती हूँ। चलते हैं आज। और आप लोग बताना आपके आसपास झांकी लगी है क्या, आप लोग कहाँ पे रहते हो ग्वालियर में, और झांकी जो है वो आपके एरिया में लगी है कि नहीं लगी है, ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैंने ना अपनी चोटी कुछ इस तरीके से बनाई है आज, और हो गई हूँ तैयार। पौनी बनाई है मैंने आज, क्योंकि ओपन बाल ना बाइक पे उड़ते हैं, तो हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं, क्योंकि झांकियों में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भीड़ रहती है, तो बाइक से जाना ठीक रहेगा, इसलिए बाइक से जा रहे हैं। और अभी आरती हमने जस्ट की है। तो चलिए ये भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, निकलते हैं थोड़ी देर के बाद, मिलती हूँ रास्ते में आपसे। तो ये है सबसे पहली झांकी जो कि हमारे घर के पास में लगी हुई है कॉलोनी में, और जहाँ पे मैं सावन के महीने में आई थी ना बेलपत्र वगैरह चढ़ाने, वहीं पे ये लगी हुई थी। तो सोचा कि स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं अपनी कॉलोनी से। तो सबसे पहले यहाँ पे आके हमने माता रानी के दर्शन किए, और कितनी सुंदर लग रही है, सारी ही झांकियाँ बहुत सुंदर थी। तो बस यहाँ पे अभी मंदिर में भी आए हैं थोड़ा सा दर्शन करने के लिए। तो गाइस अभी सबसे पहले हम लोग वहाँ पे आए हैं जहाँ पे मैं क्या कहते हैं उससे आई थी सावन के महीने में। तो दर्शन कर लिए, और यहाँ पे भी झांकी लगी हुई है, झांकी के भी दर्शन कर लिए, और बहुत अच्छा है। तो मुझे ये मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी है, गार्डन है, बहुत शांति रहती है, चाहे आप सुबह आओ या शाम को आओ। अभी तो यहाँ पे झांकी लगी है, तो यहाँ पे माता की भेंटें चल रही हैं, सभी जो कॉलोनी की लेडीज़ हैं वो बैठ कर के ढोलक पे जो माता की भेंटें हैं वो गा रही हैं। तो बस यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए, प्रसाद भी ले लिया पंडित जी से,
और लगता है अभी मंदिर यहाँ पे झांकी की आरती नहीं हुई है। तो अभी हम लोग निकल लिए हैं नेक्स्ट झांकी देखने के लिए। तो अभी हम लोग दाल बाजार की झांकी देखने के लिए आए हैं और लाइटिंग आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। तो अभी लाइटिंग आगे तक लगी हुई थी तो हमने सोचा कि चलो आगे भी देखते हैं झांकी है कि नहीं। दाल बाजार की अभी हम लोग लौटते टाइम पे देखेंगे। तो ये दाल बाजार के आगे वाली झांकी है। तो हमें लाइटिंग दिख रही थी इसलिए हम लोग लाइटिंग को देखते देखते झांकी तक पहुँच गए। तो ये है माता रानी, अभी हम उतर के दर्शन करेंगे। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पे माता रानी ने लहंगा पहना है रेड कलर का एंड ज्वेलरी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो ये है झांकी, हमने यहाँ की भी देख ली और अभी हम जा रहे हैं मेन दाल बाजार की झांकी देखने, जो कि बहुत पतली सी गली से निकली थी। तो यहाँ पे आज चल रहा है गरबा का कार्यक्रम। तो बस हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, देखा, अच्छा लग रहा था। और डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये जो प्रोग्राम जो झांकी लगी हुई है माता रानी की, ये एक हॉल में लगी हुई है। तो इसी हॉल में ये जो गरबा है वो चल रहा है। सब ने पार्टिसिपेट किया हुआ, सब लोग डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर रुके थे, देखा था, अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए क्योंकि और भी तो झांकियों के दर्शन करने हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं रुक सकते थे, फिर बहुत रात हो जाएगी ना घर पहुँचते पहुँचते, इसलिए। तो आज मैं आपको देखती हूँ कि पूरी नौ माता के दर्शन करा दूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और डेकोरेशन आप यहाँ का देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगा डेकोरेशन। बाहर देखा था तो प्रसादी बट रही थी तो हम लोगों ने भी प्रसादी ली क्योंकि प्रसाद छोड़ के जाना नहीं चाहिए। प्रसाद था पीछे देखो मिल रहा है चने हलवे का, हम लोगों ने खा लिया था। बहुत टेस्टी प्रसाद, तो टेस्टी होता ही है बट बहुत टेस्टी था। पानी भी है साथ में, पानी लेके आई थी मैं। ये प्रसाद खा खा के फिर वो मुँह झूठा हो जाता है ना, और दर्शन करने हैं अभी। तो गाइस हम लोगों को जहाँ भी लाइटिंग देखने को मिल रही थी हम लोग वहीं पे निकल रहे थे क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ग्वालियर में कहाँ कहाँ झांकियाँ लगी हुई हैं। मैं भी पहली बार इस तरीके से नवरात्रि में माता रानी के दर्शन कर रही हूँ झांकियों में जा जा के। तो जहाँ पे हमें लाइट दिख रही थी बस वहीं पे हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे लाइट दिखी इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं और देखा तो यहाँ पे मंदिर था, मंदिर में दर्शन किए। तो अभी आपने जिनसी नाला की झांकी देखी है और वहाँ से निकलने के जस्ट सामने एक और झांकी लगी हुई है, आप लाइटिंग देख सकते हैं। तो ये देखिए मेन रोड पर ही लगी हुई थी तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे जाके भी दर्शन किए। तो गाइस आज मैंने पहली बार ग्वालियर में नौ माता के दर्शन किए हैं। आपको पता नहीं मैंने कितने कराए बट मैंने पूरी नौ माता के दर्शन किए, शायद और ज़्यादा ही किए होंगे क्योंकि जब हम बाइक से निकल रहे थे ना तो छोटी छोटी माता रानी भी बैठी हुई थी कहीं कहीं, तो वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए थे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से प्रसादी चल रही थी, भंडारा चल रहा था। और अभी हम लोग आ गए हैं, सीधा हम घर के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में हमें मंदिर दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। लाइटिंग भी बहुत अच्छी लगी हुई थी तो सोचा कि चलो दर्शन करते हैं। हमें इस मंदिर का नाम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एड्रेस भी नहीं पता था, बस निकल रहे थे तो सोचा कि चलो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं।
तो बस यहाँ पे आरती हो रही थी, पंडित जी आरती कर रहे थे और हम लोगों ने परिक्रमा लगाई और सभी भगवान जी के दर्शन किए। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे गौशाला थी और गौ माता को देख कर के तो मतलब मन खुश हो गया। तो ये देखिए मैं आप सभी को भी दिखा रही हूँ। तो अब हम लोग निकलेंगे सीधा घर के लिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए और झांकियाँ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ना मतलब बच्चों को भी झांकियों में बना करके बिठाया जाता था, किसी को राधा कृष्ण, किसी को माता रानी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो वो देखने में और भी अच्छा लगता था। बट ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हमारे यहाँ पर डबरा में बहुत अच्छी झांकियाँ लगती थी पहले, अभी लगती हैं कि नहीं लगती मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हम लोग भी हमारे मतलब कॉलोनी में भी झांकी लगती थी तो हम लोग भी बच्चों को तैयार करते थे और उनको बिठाते थे। तो चलिए सीधा घर मिलती हूँ आपसे। गुड नाइट गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं और डिनर भी कर लिया और अभी मैं आप सभी को गुड नाइट बोलती हूँ। एंड ये लिपस्टिक वगैरह है जो सब रिमूव करूँ, ये हेयर पिन निकाला है, चोटी बनाई थी। तो बस सोने का टाइम हो गया है, रात के बज रहे 10:30। हम लोग आ गए थे 9:30 पौने 10 बजे तक आ गए थे। अनुपमा देखा है और मैंने सोचा आपको गुड नाइट बोल देती हूँ। ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूँगी। ओके बाय बाय, गुड नाइट।